जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आपकी सफलता में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में अपडेट देंगे। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, नया विज्ञापन कितने दिनों में आएगा इस पर चर्चा करेंगे। डेट एग्ज़ाम विज्ञापन डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका क्या होगा इस बात पर चर्चा करेंगे, और एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लाइक का बटन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें ताकि जानकारी सब तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक का बटन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, नया विज्ञापन कितने दिनों में जारी होगा। तो नया विज्ञापन जारी होने में लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन लगेंगे। और प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को देगा, शिक्षा निदेशालय शासन को देगा अपनी रिपोर्ट, और शासन से फिर आयोग के पास आएगा। तो इस 3-4 स्टेप्स के बाद आयोग फिर विज्ञापन दोबारा जारी करेगा, नया विज्ञापन। तो इन दिनों में 3-3 दिन मान लो सब में, तो करीब 9 से 10 दिन लग जाएंगे। और फिर आयोग विज्ञापन निकालने में 4 से 5 दिन लेगा। तो कुल मिला के 10 से 12 दिन अभी विज्ञापन आने में लग जाएंगे, नया विज्ञापन आने में। और आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकले थे, जिसमें विज्ञापन बीच में रोके गए एक बार जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए। फिर दोबारा चालू हुई प्रक्रिया, फिर बंद हो गई। अब वो कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे नया विज्ञापन आने में। और दूसरा है डेट बढ़ेगी या नहीं, मतलब नया विज्ञापन आने की डेट बढ़ेगी या नहीं। तो जैसे ही नया विज्ञापन आएगा तो फॉर्म भरने की डेट कम से कम 15-20 दिन और बढ़ जाएगी। तो डेट कम से कम 15 दिसंबर होगी आखिरी तारीख फॉर्म भरने की। तो 15 दिसंबर तक लगभग आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका क्या होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका कुछ नहीं होगा। वहाँ से क्या होगा कि अच्छा, जिन्होंने पूरा फॉर्म भर दिया यानी पेमेंट भी कर दिया है, तो उनका क्या होगा, उनको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा फॉर्म, और वहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप जो भी इसमें नया फॉर्म नया भरना होगा वो भर सकते हैं। उसके बाद उसे फाइनल सबमिट कर देंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाकर कर सकते हैं अपना। तो और अगला है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी। एग्ज़ाम डेट लगभग पहले जो विज्ञापन निकले थे उसमें एग्ज़ाम डेट अप्रैल में होनी थी, मार्च अप्रैल में। लेकिन अब यहाँ से 1 महीना और बढ़ेगा, तो एग्ज़ाम होगा मई जून में जाकर। तो लगभग मई में मान के चलते हैं एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सारी अपडेट थी। और इसमें ये है कि महिला और पुरुष के अलग अलग पद निकले हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे कि क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है महिला एक ही सब्जेक्ट से, मतलब महिला पुरुष साथ साथ कर सकते हैं, एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं। यानी सपोज करो साइंस से टीजीटी देना है और मैथ से भी देना है, तो दोनों फॉर्म को साथ साथ भर सकते हैं, और दोनों के पेपर भी अलग अलग ही होंगे। तो ये सारी जानकारी थी। और आप ये जानते हैं कि ये जो अभी विज्ञापन कैंसिल किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि समानता नहीं आ रही थी। वो तदर्थ शिक्षक थे और जो नॉर्मल पार्टिसिपेंट थे उनके नंबरों में थोड़ा सा इधर उधर था, उनको कुछ नंबर कम दिए जा रहे थे। इस वजह से आयोग ने वो विज्ञापन कैंसिल कर दिया है। अब देखते हैं नया विज्ञापन आएगा उसमें क्या आता है। बाकी ये है कि जल्दी से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, ऐसा कोई नहीं है। और जिनके फॉर्म भर गए हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म पुराना ही जो भर गया वही चलेगा, बस एडिट ऑप्शन आएगा। एडिट करके जो भी नया भरना होगा वो आप भर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी लगभग 10 से 12 दिन विज्ञापन आने में लगेगा। तब तक जो भी तैयारी करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी नहीं, फिर भी 15 दिसंबर लास्ट डेट होगी। डेट तो बढ़ेगी इस हिसाब से,
15 दिसंबर तक डेट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू इन्हीं शब्दों के साथ। और अंत में एक बार फिर कह रहा हूँ, लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।